पौड़ी 21। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत न होए। सुवस्त आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवण सुवेला वखत कवण, कवण थित कवण वार। कवण सिरुत्ती माह कवण, जित होआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण। वखत न पायो कादियां, जे लिखण लेख कुरान। थित वार ना जोगी जाणै, रुत माहो ना कोई। जा करता सिरठी को साजै, आपे जाणै सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरणी किव जाना। नानक आखण सब को आखै, इक दो इक सियाणा। वड्डा साहब वड्डी नाई, कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाणै, अग्गे गया न सोहै। सरलार्थ। 20वीं पौड़ी में गुरु साहब ने इशारा किया है कि मन की मलिनताएं नाम रूपी अमृत से उतरती हैं। 21वीं पौड़ी में भी यही समझाते हैं कि मन की निर्मलता नाम द्वारा ही संभव है। आप इस पौड़ी में रचना की उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा करते हैं। आप कहते हैं, तीर्थ यात्रा, तप साधना, दया करने तथा दान देने से तिल मात्र मान प्राप्त हो सकता है। नाम के श्रवण, मनन और प्रेम द्वारा अपने अंदर उस तीर्थ तक पहुंच जाते हैं जिसमें स्नान करने से मन की मलिनताएं उतर जाती हैं और पूर्ण निर्मलता प्राप्त हो जाती है। हे प्रभु, तू सब गुणों का खजाना है, मुझमें कोई गुण नहीं। जब तक मुझमें गुण पैदा नहीं होते, मुझे तेरी भक्ति हासिल नहीं हो सकती। हे प्रभु, तुझे नमस्कार है। हे प्रभु, तू ही माया है, तू ही बाणी रूप है और तू ही ब्रह्मा है। हे प्रभु, तू सत्य है, तू सुंदर है, तू आनंद रूप है। तेरे अंदर सदा खुशी, चाव या आनंद भरा रहता है। वह कौन सा समय, कौन सी घड़ी थी, वह कौन सी तिथि या तारीख थी और कौन सा वार था, वह कौन सी ऋतु और कौन सा महीना था जिस समय रचना का आकार अस्तित्व में आया। पंडितों को सृष्टि के आकार धारण करने के समय का कुछ पता नहीं। उनको तभी पता होता यदि किसी पुराण में यह समय लिखा होता। काजियों को भी इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि यदि कुरान शरीफ में लिखा होता तभी उनको पता होता। उस कर्ता द्वारा सृष्टि का सृजन किए जाने की तारीख, वार, ऋतु और महीने के बारे में योगियों को भी कुछ पता नहीं। इसके बारे में केवल वह कर्ता जानता है जिसने सृष्टि की रचना की है। मैं उस कर्ता के बारे में कैसे कुछ कह सकता हूं? मैं उसकी सिफत सलाह कैसे कर सकता हूं? मैं उसका वर्णन कैसे कर सकता हूं? और मैं उसको कैसे जान सकता हूं? कहने को तो सभी बहुत कुछ कह देते हैं और हर कोई एक दूसरे से समझदार बनकर दिखाता है, पर सच्ची बात तो यह है कि वो साहब जिसका किया सब कुछ हो रहा है, बड़े से बड़ा है और उसकी बड़ाई यानी नाई भी बहुत बड़ी है। यदि कोई अपने आप को बड़ा या जानने वाला समझता है तो वह आगे जाकर शोभा नहीं पाता। व्याख्या। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते भगत न होए। इन पंक्तियों की व्याख्या पुरातन टीका में इस प्रकार की गई है। तो बाबा जी ने कहा, तीर्थों पर रहना और तप करना और
दया करना, दान देना इत्यादि जो पुण्य हैं, जो कोई करते हैं, तिल तिल का मन मन फल प्राप्त होता है, अथवा उनका फल तिल मात्र है और उनका सुख भोग कर चक्कर मिलता है। यानी जीव जन्म मरण के चक्कर में रहता है। जिन्होंने परमात्मा के नाम को सुना और माना है और मन में भाव यानी प्रेम किया है, उन्हें मन के अंदर ही वाहेगुरु प्राप्त हुआ है। जो शब्द के तीर्थ में मल कर नहाते हैं, मल कर नहाना बार बार अभ्यास करना है। सब गुण वाहेगुरु के हैं, हम गुणों के योग्य नहीं हैं। सदा शुभ कर्म करें, नाम जपें। गुणों के बिना भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। टीकाकार ने मल मल कर तीर्थ नहाने का अर्थ बार बार शब्द का अभ्यास करना और शुभ कर्म करने का अर्थ नाम जपना किया है। सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। कबीर साहब फरमाते हैं, अंतर मैल जे तीर्थ नावै, तिस बैकुंठ ना जाना। लोक पतीणे कछु न होवै, नाही राम अयाना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावण गुर की सेवा। जल के मजन जे गत होवै, नित नित मेंढक नावै। जैसे मेंढक तैसै ओए, नर फिर जोनी आवै। मनो कठोर मरै बानारस, नरक न बांचिया जाई। हर का संत मरै हाडंबे, ता सगली सैन सराई। पुराने समय में लोगों की मान्यता थी कि बनारस में गंगा के तट पर प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्गों में जाता है और हडंबा नामक स्थान पर प्राण त्यागने वाला नरकों का भागी बनता है। आप समझाते हैं कि जब तक मन मैला है, गंगा जल का स्नान व्यर्थ है। तीर्थों पर स्नान करने से लोगों पर अपनी निर्मलता का रोब डाला जा सकता है, पर परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर मन की कोमलता तथा निर्मलता से प्रसन्न होता है और ये गुण सतगुरु के उपदेश के अनुसार नाम की कमाई करने से पैदा होते हैं। निर्दयी व्यक्ति बनारस के तट पर प्राण त्यागने के बावजूद नरकों का भागी बनेगा और परमात्मा के सच्चे भक्त हडंबा नामक स्थान पर प्राण त्यागने पर भी अपने सेवकों सहित परमात्मा के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे। गुरु नानक साहब की वाणी है, तीरथ नावण जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर्ज्ञान है। आप कहते हैं कि अगर मन की मलिनताएं उतारने के लिए तीर्थ पर स्नान करना चाहते हो तो वह असली तीर्थ नाम है। शब्द या नाम का वह तीर्थ अंदर है और इस तीर्थ पर स्नान करने से ही सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु अमरदास जी का फरमान है, ए शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई। नाम स्नान करे से जन निर्मल, सब दे मैल गवाई। आप कहते हैं कि मन की मलिनताएं दूर करने का असली साधन नाम है। यह नाम शरीर के अंदर है। अंतर में शब्द के साथ लिव जोड़कर ही आत्मा पूरी तरह निर्मल होकर परमात्मा से मिलाप करने के काबिल बन सकती है। गुरु साहब की वाणी का यह प्रसंग पहले देख आए हैं। सगले करम तरम सुच संजम, जप तप तीर्थ शब्द वसे। हर किस्म के जप तप, तीर्थ व्रत, शौच, संयम, कर्म धर्म आदि का फल नाम की कमाई में शामिल है। एक गूढ़ व्याख्या। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान। इन पंक्तियों की एक गूढ़ व्याख्या यह की गई है कि अगर किसी को तिल में पहुंचने का मान प्राप्त हो जाए तो समझो कि उसको जप तप, तीर्थ व्रत, दान पुण्य आदि
सब शुभ कर्मों का फल मिल गया। तिल में पहुंच जाना हर तरह के पुण्य कर्मों से ऊंचा दर्जा रखता है। डॉक्टर शरद चंद्र वर्मा ने दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा छपवाई गई अपनी पुस्तक गुरु नानक एंड द लॉगोस ऑफ डिवाइन मैनिफेस्टेशन में इस प्रसंग की टीका इस तरह से की है। तीर्थ, तप, दया और दान का कोई लाभ नहीं जब तक ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं होता। लेखक तिल का अर्थ समझाता हुआ कहता है कि तिल संस्कृत का शब्द है। इसका अर्थ तिल का दाना है। इस लफ्ज के बहुत गहरे अर्थ हैं। इसे आत्मा के नेत्र, चौथी सूझ या शिव नेत्र के लिए प्रयोग किया गया है। गुरु रामदास जी ने भी इसका प्रयोग इन अर्थों में किया है। लेखक का इशारा गुरु रामदास जी की वाणी के इस प्रसंग की तरफ है जिसमें आपने तिल शब्द का प्रयोग किया है। मन खिन खिन परम परम बहुतावै, तिल कर नहीं वासा पाइयै, गुर अंकस शब्द दारू सिर धार्यो, कर मंदर आण वसाइयै। मन हाथी की तरह मुंह जोर होकर अंदर से बाहर रचना रूपी भ्रम की तरफ दौड़ता है और यह पल भर के लिए भी अपने असल घर में चैन से नहीं बैठता। मन रूपी हाथी के सिर पर गुरु के शब्द का अंकुश रखा जाए तो यह सहज रूप से ही घर रूपी मंदिर में टिक कर बैठ जाता है। शब्दार्थ श्री गुरु ग्रंथ साहब में तिल घर के अर्थ इस तरह से किए गए हैं। असली घर में, निज घर में, निज स्वरूप में जहां हरि बसता है। गुरु साहब शरीर में आंखों से ऊपर उस नुक्ते को निज घर कह रहे हैं जहां से उतरकर मन रचना में फैलता है और जहां वापस पहुंचकर यह उस प्रभु के दर्शन कर सकता है। इस तरह तिल को आंखों के पीछे स्थित सूक्ष्म स्थान के अर्थों में या अंदर की आंख या शिव नेत्र के अर्थों में प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। भाई गुरदास ने कबित 204, 213 और 269 में तिल पद का प्रयोग इन उपरोक्त अर्थों में किया है। आप कबित 213 में कहते हैं, प्रीतम की पुत्री में तनिक तार्या श्याम, तांको प्रतिबिंब तिल तिलक त्रिलोक को, बनिता बदन परी प्रगट बनाए राख्यो, कामदेव कोट लोट पोट अविलोक को, कोटन कोटान रूप की अनूप रूप छवि, सकल सिंगार के सिंगार सरब थोक को, किंचित कटाक्ष कृपा तिल की अतुल शोभा, सरस्वती कोट मान पंग त्यान कोक को। आप तिल को प्रियतम की पुतली का प्रतिबिंब, त्रिलोकी का तिलक और गुरुमुख जीवात्मा की सुहाग की बिंदी कहकर सराहते हैं। आप कहते हैं कि तिल परम पवित्र, परम आकर्षक है। तिल में दाखिल होने पर आत्मा के श्रृंगार का वर्णन कर सकना असंभव है। तिल की पवित्रता करोड़ों गंगा भाव तीर्थों की पवित्रता का मान तोड़ती है और करोड़ों चंद्रमा इसके अनुपम प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते। इसकी इस लुभावनी सुंदरता के कारण अभ्यासी रूहें अपने आप इसकी तरफ खींची चली आती हैं। गुरु साहब के समय अनेक शब्द गूढ़ रूहानी अर्थों में प्रयुक्त किए जाते थे। उस समय के लोग इन शब्दों के गूढ़ अर्थों से परिचित थे, पर समय पाकर इस प्रकार के अनेक शब्दों के गूढ़ अर्थ लुप्त हो गए। संभव है कि गुरु साहिबान ने तिल शब्द का उन अर्थों में प्रयोग किया हो जिनका भाई गुरदास जी की वाणी में संकेत मिलता है, परंतु आज इसके संबंध में निश्चित रूप से कुछ कह सकना शायद संभव ना हो। तिल के जो भी अर्थ हों, इस बात में कोई संदेह नहीं कि गुरु साहब नाम के अंतर्मुख स्नान को हर तरह के बाहरमुखी पुण्य कर्मों से ऊपर मानते हैं। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विण गुण कीते पगत ना होए।
आप नम्रतापूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, तू गुणों का भंडार है, जबकि मैं गुणहीन हूं। आपने पहले कहा है, अंतर्गत तीर्थ मलनाओ, अर्थात मन की मलिनताओं को उतारने वाला नाम रूपी तीर्थ अंदर है। अब इशारा कर रहे हैं कि ऐ गुण निधान परमात्मा, मुझ में तेरे नाम का गुण नहीं है। जब तक मेरी लिव अंदर तेरे नाम के साथ नहीं जुड़ती, मैं तेरी भक्ति में सफल नहीं हो सकता। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, प्रेम पदारथ नाम है पाई, माया मोह विनाश, तिस पावैता मेल लय पाई, हृदय नाम निवास। परमात्मा का नाम उसके प्रेम और भक्ति का रूप है। जिसके अंदर नाम प्रकट हो जाता है, उसके अंदर परमात्मा की भक्ति या प्रेम का खजाना भी प्रकट हो जाता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, हर के गुण हर पाव दे, से गुरु ते पाए। परमात्मा के गुण परमात्मा को अच्छे लगते हैं और उनकी प्राप्ति गुरु से होती है। गुरु नानक साहब जपजी की 6ठी पौड़ी में कहे आए हैं, मत विच रतन जवाहर माणक, जे इक गुरु की सिख सुनी। सतगुरु की मति पर चलने से अंदर अनंत अमूल्य गुणों के भंडार प्रकट हो जाते हैं। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, रतन जवेहर मान का, अमृत हर का नाव। नाम ही रत्न जवाहर लाल और अमृत है। नाम ही परमात्मा का सच्चा गुण है और नाम ही परमात्मा के प्रेम और भक्ति का वास्तविक आधार है। सुवस्त आथ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। ऊपर इन पंक्तियों के अर्थ पढ़ आए हैं कि हे प्रभु, तुझे नमस्कार यानी सुवस्त है, तू ही माया यानी आथ है, तू ही शब्द यानी बाणी है, और तू ही ब्रह्मा यानी बरमाओ या करता है। तू अविनाशी यानी सत है, तू सुंदर यानी सुहान है, और तू आनंद रूप यानी मन चाओ है। इन पंक्तियों के अर्थ इस तरह भी किए जाते हैं कि जिस तरह ब्राह्मण आशीर्वाद के लिए सुवस्तिवाचक वाणी यानी सुवस्त आथ बाणी बोलता है, मैं भी अरदास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ले। तू सत्य है, सुंदर है और आनंद रूप है। भाई वीर सिंह जी ने इन पंक्तियों के अलग अलग टीकाकारों द्वारा किए गए अलग अलग अर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। यहां यह वर्णन देने की जरूरत महसूस नहीं की गई। सत सुहान सदा मन चाओ। हिंदू धर्म ग्रंथों में प्रभु को सत्य, चित्त और आनंद या सच्चिदानंद कहा गया है। वह प्रभु सत्य रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप है। इसी तरह प्रभु को सत्यम, शिवम और सुंदरम कहा गया है, अर्थात परमात्मा सत्य है, सुंदर है और कल्याण रूप यानी शिवम है। गुरु साहब ने जपजी की 4थी पौड़ी में कहा है, साचा साहब साचनाए, पाखे पाओ अपार। वह कुल मालिक सच्चा है, उसका नाम सच्चा है, वह प्रेम की मूरत है। जपजी के बहुत से प्रसंगों में उसको सच्चा दाता कहकर सराहा गया है और कई प्रसंगों में उसकी अपार दया मेहर की महिमा गाई गई है। गुरु साहब जगह जगह प्रभु की सिफत सलाह द्वारा जीवात्मा के अंदर उस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, आनंद रूप, प्रेम रूप और दया रूप प्रभु का प्रेम जागृत करना चाहते हैं। कवण सुवेला वखत कवण, कवण थित कवण वार, कवण सिरुत्ती माह कवण, जित हुआ आकार। वेल न पाइया पंडती, जे होवै लेख पुराण, वखत न पायो का दिया, जे लिखण लेख कुरान। थित वार न जोगी जाणै, रुत माह न कोई,
जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में बांटा गया है और हर युग की एक निश्चित अवधि बताई गई है। किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं बताया गया कि सृष्टि का आरंभ कब हुआ और युगों की गिनती कब आरंभ हुई। गुरु साहब समझा रहे हैं कि ना हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि के आरंभ का समय बताया गया है और न इस्लामी धर्म ग्रंथों में। न सिद्धों और योगियों को सृष्टि के आरंभ के बारे में कोई ज्ञान है और न ही किसी और महापुरुष को। जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई। जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है केवल उसको पता है कि उसने इसकी रचना कब की। सृष्टि रचे जाने का समय नियत नहीं किया जा सकता क्योंकि समय का हिसाब सृष्टि रचे जाने के बाद शुरू हुआ। उससे पहले की किसी बात को समय के अनुसार बयान कर सकना असंभव है। किव कर आखां किव सालाही क्यों वरणी किव जाना। नानक आखण सबको आखै इक दू इक सियाणा। वड्डा साहब वड्डी नाई कीता जाका होवै। नानक जे को आपो जाने अग्गे गया ना सो है। गुरु साहब कहते हैं कि ए कुल मालिक, मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं तेरे बारे में या तेरी रची हुई सृष्टि के बारे में कुछ कह सकूं। आप कहते हैं कि अपनी तरफ से अनेक लोग परमात्मा तथा उसकी सृष्टि के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर असल में कोई भी उस कर्ता या उसकी बनाई हुई रचना के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। आप कहते हैं कि मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह मालिक बड़े से बड़ा है, वह सबसे बड़ा है, वह वाहदहू ला शरीक है, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब कोई दूसरा उसके जैसा नहीं है तो फिर किसी दूसरी चीज से तुलना करके उसकी बड़ाई कैसे बयान की जा सकती है। कुल मालिक और उसकी बड़ाई यानी नाई कहने सुनने से परे है। सिर्फ इतना समझ लेना ही काफी है कि जो होता है उस एक सर्वसमर्थ मालिक का किया हुआ होता है, और यदि कोई अपने आप को कुछ समझता है तो वह इस हौमे के कारण उस कर्ता की नजरों में शोभा नहीं पाता।